हमारे साथ 50,000 से ज्यादा श्रोतागण जुड़ रहे हैं। आप सभी को अभिनंदन कहते हुए मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप सब इंतजार में हैं कि हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, सांसद बागपत लोकसभा जी का स्वागत वंदन करने के लिए। हालांकि हमारे प्रधान जी ने उनके बारे में विशेष तौर पर आपको बताया, लेकिन क्योंकि ज्यादा श्रोतागण अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से उनका परिचय सभी श्रोताओं के साथ साझा कर लें। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि वर्तमान में डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के चांसलर हैं। आपने आईपीएस अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया तथा बहुत समय तक मुंबई के पुलिस कमिश्नर के रूप में लोक सेवा भी की। आपने केंद्रीय राज्य मंत्री बनकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास तथा गंगा कायाकल्प मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला और जनसेवा की। प्रशासन व समाज में आपके अमूल्य योगदान के लिए आपको आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, प्रतिष्ठित सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम करने के लिए विशेष सेवा पदक इत्यादि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जैसे हमें पहले भी पता चला कि आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। आपने हिंदी में खोज फॉर मैन यानी तलाश इंसान की, विज्ञान और आध्यात्मिकता इत्यादि विषयों पर रचनाएं की। आज हम सब इनसे जिस विषय पर इनके विचारों को सुनेंगे, उस विषय का नाम है यज्ञ और वैश्विक कल्याण कोविड-19 के संदर्भ में। मैं सूक्ष्म वालिया एक बार फिर तो इस मंच से, आर्य कॉलेज के IQAC मंच से पुनः आपको स्वागत वंदन कहती हुई प्रार्थना करती हूं कि कार्य कृपया अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, आपका ढेरों स्वागत है आर्य कॉलेज के मंच पर। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले तो मैं पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के आदरणीय प्रधान श्री सुदन सर शर्मा जी, उनके महासचिव आदरणीय श्री प्रेम भारद्वाज जी का और इस आर्य कॉलेज लुधियाना की प्राचार्य डॉक्टर सविता उपल का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज उन्होंने एक बहुत ही समीचीन, बहुत ही प्रासंगिक विषय के ऊपर ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का, वेबिनार का आज आयोजन किया है और उसमें लगभग 50,000 से ज्यादा उसमें लोग जुड़ चुके हैं। इन सभी जुड़ने वाले श्रोताओं का भी मैं बड़ा अभिनंदन करता हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह के विषय पर आप सुनने की आपकी इच्छा भी जागृत हुई और मेरा पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इन विद्वानों को सुन करके आप कुछ न कुछ आज जरूर ग्रहण करेंगे। आज इस सेमिनार में, इस वेबिनार में बोलने के लिए हमारे प्रोफेसर विनय विद्यालंकार जी, जो बहुत ही प्रतिष्ठित एक वैदिक विद्वान हैं, और उसके साथ साथ हमारी आर्य समाज की, चाहे सार्वदेशिक हो चाहे दिल्ली प्रतिनिधि सभा हो, उसके जो जाने माने जो सूत्रधार हैं, प्रत्येक जगह आपको लगेंगे। एक जो है, जिस प्रकार माला में एक सूत्र होता है, एक धागा होता है, सब जगह विनय आर्य जी की बात आप देखेंगे, उनकी उपस्थिति देखेंगे, उनको भी आप सुनेंगे। इन दोनों महानुभावों का, दोनों विद्वानों का भी मैं बहुत बहुत आज अभिनंदन करता हूँ। आज आप लोगों ने मुझको जो विषय दिया है कि यज्ञ और विश्व कल्याण, वैश्विक विश्व कल्याण, वो बात अपनी मैं शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोरोना की वैश्विक महामारी ने हम सब लोगों को और दुनिया को मुख्य रूप से 3 बातें सीखने के लिए मजबूर कर दिया। पहली बात ये कि सारी दुनिया ने ये महसूस किया कि जब तक दुनिया के अंदर एक भी आदमी इस कोरोना की महामारी से पीड़ित रहेगा, दुनिया का कोई भी देश, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। आज सारी दुनिया, लगभग दुनिया के सभी महाद्वीपों में ये बीमारी जो है फैल चुकी है। सारी दुनिया एक इस बात पर हो चुकी है। और दूसरा,
आज सारा जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी एनजीओज हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं जो जातिगत आधार पर बनी हैं, जो संप्रदाय के आधार पर बनी हैं, जो सो कॉल्ड रिलीजन के आधार पर बनी हैं, और जिन लोगों का उद्देश्य आज तक ये था कि हम केवल अपनी जाति के लिए काम करेंगे, अपनी जाति अपने धर्म वालों के लिए काम करेंगे, ये उनको अपना ये सोच बदलना होगा। और इन सब लोगों को आर्य समाज की आवाज में अपनी आवाज देकर के कहना होगा कि संसार का उपकार करना ही इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। सारे संसार का जब तक हम जो उपकार की बात नहीं सोचेंगे, उसके कल्याण की बात नहीं सोचेंगे, तब तक दुनिया का भला नहीं हो सकता। और जिस प्रकार से आर्य समाज ने बात कही थी कि लोका समस्तः सुखिनो भवन्तु, सारी दुनिया का, पूरे संसार का, पूरे लोगों का जब तक कल्याण की भावना हमारे अंदर घर नहीं करेगी, तब तक संसार का जो है उपकार नहीं हो सकता। और इसलिए मैं कहता हूं, ये ऋषियों को हम लोग जो दिव्य दृष्टि हम लोगों को मिली थी, और ब्रह्मा से लेकर के दयानंद पर्यंत जितने भी ऋषि हुए, उन्होंने हमको सबको यही की दृष्टि दी थी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जहाँ हम लोगों को वेदों की दृष्टि दी, महर्षि दयानंद ने अपने को ये उपदेश दिया, एक आदेश दिया कि आज दोबारा जो है अगर संसार जो है अपनी सारी समस्याओं से अगर छुटकारा चाहता है, अगर ये भारतवर्ष पुनः दुनिया का जो है सिरमौर, दुनिया का विश्व गुरु बनना चाहता है, तो उसे पुनः जो है वेदों की ओर लौटना होगा। और वेदों ने अपने को ये उपदेश दिया था कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये हमारी भूमि, ये भूमि, ये सारी की सारी पृथ्वी हमारी माता है, और हम सब लोग इसके बच्चे हैं, हम सब लोग इसके पुत्र पुत्रियां हैं। और इसलिए तीसरी बात, सारी मानवता को, सब देशों की सरकारों को, जितने भी संगठन हैं, जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी संस्थाएं, सबको मिलकर के कोरोना जैसी बीमारियों का और आतंकवाद जैसी समस्याओं का मिलकर के मुकाबला करना होगा। उसके बिना हमारा कोई भी चारा नहीं है। आज जो विषय है कि विश्व कल्याण और यज्ञ के बारे में, जब हम कहते हैं कि ये विश्व कल्याण क्या चीज है, और इसके लिए भी हमको आर्य समाज के शरण में जाना पड़ेगा। महर्षि दयानंद ने जो आर्य समाज के नियम वो किए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि छठे नियम में कहा था कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये शारीरिक क्या है? ये शारीरिक केवल मात्र अपने शरीर की उन्नति नहीं है, केवल मात्र अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना नहीं है, हमें अपने शरीर का तो ध्यान रखना ही है, हमें विश्व शरीर का भी ध्यान रखना है, उस विराट विश्व शरीर का भी ध्यान रखना है। और इस शरीर में जो है, ऐसी हम इस बात पर भी हमको जाना पड़ेगा कि महर्षि दयानंद ने यज्ञ को केवल मात्र अग्निहोत्र में का नाम नहीं दिया है। महर्षि दयानंद इससे बहुत परे गए, और उन्होंने तो इस बात को कहा था कि हमारा जो है आज जो है भारतीय हमारे यज्ञ उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार हो सके, यथा योग स्किल अर्थात रसायन, जो कि पदार्थ विद्या, उसके उपयोग और विद्या आदि गुणों का जो है उसमें दान दिया जाए। अग्निहोत्र आदि जिसमें वायु, वृष्टि, जल, औषधि का पवित्रता करके सब जीवों को जिससे सुख पहुंचता है, उसी को महर्षि दयानंद ने जो है वो यज्ञ कहा था। और इसलिए आज हम लोगों को ये सोचना होगा, जब हम शारीरिक बात करते हैं, शारीरिक बात केवल के शरीर के स्वास्थ्य की बात नहीं, केवल मात्र केवल शरीर की बीमारी से छुटकारा नहीं। आज हमको जो है, जब शरीर की हम शारीरिक बातें करते हैं, दुनिया के संदर्भ में हमको अपने संदर्भ में समझना होगा कि शारीरिक का मतलब, शरीर का मतलब, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज हम इस प्रकार वेबिनार पर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे इंटरनेट के माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी एक आज हमारे इस विश्व रूपी शरीर की जरूरत है। ये भी हमारे हमको फिट रखने के लिए, हमको विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कितना इस बात के लिए जरूरी है। इसलिए इस प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आज हमको जो है कोरोना से अगर बचना है, हमको उसके लिए औषधि विकसित करनी है, नई, जिसको हम आज वैक्सीन ढूंढना चाहते, बनाना चाहते हैं, तो वैक्सीनों का ढूंढना, मेडिसिन बनाना, औषधियों का इजहार करना, ये भी यज्ञ का कार्य है। और इसलिए मैं कई बार ये कहता हूं कि हम जो है अग्निहोत्र से परे जाकर के साइंस और टेक्नोलॉजी में, इसलिए हमारे मुनि चाणक्य ने ये बात कही थी, अगर हमको शिक्षा को बचाना है, हमको विद्या को आगे बढ़ाना है, वो केवल मात्र कैसे बढ़ेगी? वो योग से बढ़ेगी। वो योग कैसा योग? योगेन जो है, योगेन विद्या रक्षते, उसको बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके, साइंस और टेक्नोलॉजी की गोदी में जाकर के उसको करना पड़ेगा। और जब हम आर्य समाज की बात करते हैं, आप कोरोना के पिछले 2-3 महीने के अंदर हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि भारतीय संस्कृति जिस बातों को हजारों लाखों वर्षों से कहती हुई आई है, अरे भाई नमस्ते करो, हाथ जोड़ करके नमस्ते करो, ये हाथ मिलाने वाली जो कल्चर थी,
ये जो संस्कृति थी भारत की देन नहीं है, ये हम लोगों ने बाहर की नकल करके सीखा। आज हम पुनः उस भारतीय संस्कृति पर पहुंच रहे हैं। आज दोबारा हम यज्ञ की बातें करने लगे। अगर वायुमंडल को हमको जो है वायुमंडल की शुद्धि करना है, अगर हमको कीटाणु और विषाणु इस वायरस को और कोरोना से वायरस को अगर खत्म करना है, हमें यज्ञ की तरफ जाना पड़ेगा, हमें आयुर्वेद की तरफ जाना पड़ेगा, हमको जो है योग की तरफ जाना पड़ेगा। आज हम कहने लगे भाई हम लोग पहले जूते चप्पल घर से बाहर निकालते थे, आज दोबारा हो गया कि जूते चप्पल जो है वो जो है अपने बाहर निकाल करके रखो ताकि हम उससे बच सकें। आज आप लोगों ने अप्रैल के महीने में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक मैगजीन में जब कोरोना के बारे में बात लिखी गई, आप सब लोगों को ये बात मालूम है कि दुनिया में अभी तक भी इस कोरोना की कोई जो है औषधि, कोई मेडिसिन नहीं बनी है। लोग, दुनिया के लोग जुड़े हैं और सब दुनिया के लोग लगभग 7.7 बिलियन डॉलर लोगों ने इकट्ठा किया है, लगभग 8 अरब डॉलर इकट्ठा किया है। हमारे भारत सरकार ने, हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसमें अपनी सरकार की तरफ से उसमें योगदान दिया है। आज दुनिया की सरकारें जुड़ रही हैं कि अगर कोरोना का मुकाबला करना है, सबको एकजुट करके रहना होगा, एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। ये भारतीय संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति ने यही संदेश दिया था कि वसुधैव कुटुंबकम की बातें हम लोग करते हैं, भवते विश्वम एक नीडम, सारी दुनिया जो है वो तो एक नीड है कि घोंसले की तरह है। ये जो भारतीय संस्कृति का जो संदेश है, और भारतीय संस्कृति का संदेश ही, जैसे मैंने पहले कहा था कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनीपुरी पर्यंत और जैमिनी के बाद दयानंद पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के दयानंद पर्यंत जितने भी ऋषि हुए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को, वेदों की संस्कृति को दुनिया फैलाने की बात की है, उन्होंने इस बात का जो है हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि दुनिया को अगर बचना है, कुछ मामलों में हमको साथ आना पड़ेगा, साथ मिलकर के जो हमको इस तरह की बीमारियों का और हमारे अपराध और आतंकवाद जैसी बीमारियों का और समस्याओं का जो है मिलकर के हम लोगों को मुकाबला करना पड़ेगा। मुझको नहीं लगता है, मैं कह रहा था कि हार्वर्ड के उसने कहा अगर हमको इम्यूनिटी बढ़ानी है, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को अगर बढ़ाना है, उसके लिए आंतरिक शांति चाहिए, इनर पीस चाहिए। ये इनर पीस बिना अपने को जाने नहीं मिल पाएगी। आप कितनी भी विद्याएं पढ़ो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी कॉलेज में प्रिंसिपल्स हो, प्रोफेसर हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग हो, कितने भी बड़े वैज्ञानिक हो, जब तक आप अपने को नहीं जानोगे तब तक इनर पीस नहीं मिल पाएगी, आंतरिक शांति नहीं मिल पाएगी। आज ही मैंने अपना एक ट्वीट किया था, जो लोग जिंदगी के रहस्य को जानना चाहते हैं, जो लोग ये जानना चाहते हैं इस जिंदगी का मकसद क्या है, इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, उन्हें अपने बारे में तथा इस जिंदगी को देने वाले दोनों के बारे में सोचना ही होगा। उसके बिना हमको आंतरिक शांति मिल नहीं सकती। यही भारतीय संस्कृति का संदेश है। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि हमारे जो आर्य समाज ने जो कहा कि संसार को उपकार करना, विश्व का कल्याण करना, इस हमारे समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक शरीर के बारे में मैंने बात की। दूसरा उन्होंने कहा था कि आत्मिक, जहां हम एक बात और मैं बोल गया सारे शरीर के बारे में, कई बार इस बात को हम बोलते हैं, जब तक दुनिया के अंदर शरीर को जरूरत है, उसको अच्छा खाना पीना चाहिए, उसको कपड़े चाहिए, उसको मकान चाहिए। इस शरीर की जो जरूरत है, जब तक दुनिया के अंदर गरीबी रहेगी तब तक हम लोग सुखी नहीं हो सकते, हम संसार का उपकार नहीं कर सकते। जब तक जो बीमारी रहेगी, इस प्रकार की कोरोना जैसी बीमारी, तब तक आदमी सुखी नहीं रह सकता। इन बीमारियों को पर मात करना, इन गरीबी पर मात करना, ये भी आर्य समाज ने एक सिद्धांत दिया था। यही शारीरिक उन्नति का उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। दूसरी बात उन्होंने कही थी, महर्षि दयानंद ने कही थी कि दुनिया की आत्मिक उन्नति करना, अपनी आत्मिक उन्नति करना। जो अपनी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता, वो दुनिया की आत्मिक उन्नति के बारे में सोच नहीं सकता। जिसका दीपक खुद बुझा हुआ हो, जिसकी मोमबत्ती बुझी हुई हो, वो दूसरे की मोमबत्ती को जला नहीं सकता। और इसलिए हमारे शास्त्रों ने इस बात का उपदेश दिया था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा अपने शरीर में है ऐसा ही ब्रह्मांड में है, इस यूनिवर्स के अंदर ऐसा ही है। और उन्होंने इसलिए कहा था, महर्षि दयानंद आर्य समाज ने हमेशा इस बात को जोर दिया कि आत्मने प्रतिकूलानि परेशान समाचरे, जो व्यवहार हम अपने साथ नहीं चाहते हैं, वो व्यवहार हम दूसरे के साथ न करें। यही धर्म का सार तत्व है। जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं, ऐसे दुनिया के साथ हम करने लगे। यही भगवान कृष्ण ने कहा था, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनैव अभिविजानते, जो अपनी आत्मा के समान दूसरों को समझने लगता है और उसको जो है दूसरों को कभी दुख नहीं दे सकता, दूसरे को प्रति हिंसा नहीं कर सकता, दूसरे के प्रति अपराध नहीं कर सकता, दूसरे को बेइज्जती नहीं कर सकता, दूसरे के यहाँ पर जाके बीमारी नहीं छोड़ सकता। और इसलिए आत्मिक उन्नति का मतलब यही था।
हम अपनी आत्मिक उन्नति करें और अपनी आत्मिक उन्नति करते करते ये जो विश्वजनीन जो संदेश था समाज का महर्षि दयानंद का, उसको दुनिया में हम प्रचार और प्रसार करें। वेदों ने इसी बात को बार बार इस बात को कहा कि मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, हम सारी दुनिया के प्राणियों को, केवल मात्र मनुष्य को नहीं, हम मित्र की दृष्टि से देखें। जब हम मित्र की दृष्टि से सारी दुनिया को देखने लगेंगे, विश्व का कल्याण जो शुरू हो जाएगा, तब हम ये सोचेंगे कि आगे आने वाली पीढ़ियों को हमको बिताना है। ये हमारे जो संसाधन हैं, हमारी प्रकृति में जो पेड़ पौधे हम दिखाई देते हैं, ये जो संसाधन आप अपने लिए इतना उनका दोहन करते जा रहे हैं, ये संसार को, सब लोगों को इस बात की जरूरत है, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी जरूरत है। मुझको नहीं लगता कि हम जो है कभी उसमें गड़बड़ करेंगे। और तीसरा, आर्य समाज ने कहा था कि सामाजिक उन्नति करना। सामाजिक उन्नति का अर्थ क्या है? सामाजिक उन्नति जो है वो भी आर्य समाज के नियमों में कहा गया कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होना चाहिए। जहां भी अज्ञान नजर आए, उस अज्ञान के खिलाफ हमको खड़ा हो जाना, और अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा हो जाना, हम अश्रद्धा के खिलाफ, अंधश्रद्धा के खिलाफ खड़े हो जाना, और जहां भी वो विद्या की वृद्धि करना। सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग बरतना चाहिए। ये आर्य समाज ने हमको दिया। हमको ऐसी व्यवस्था चाहिए कि न्याय व्यवस्था चाहिए, एक ऐसी दंड व्यवस्था चाहिए, एक ऐसी कानून व्यवस्था चाहिए कि गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी इंसाफ मिल सके, उसको जो है न्याय मिल सके। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबको जो है सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। और सब मनुष्यों को, आज हम कोरोना के काल में इस बात को देख रहे हैं, अगर लॉकडाउन लग गया, जो सबके लिए जो सब लोगों के लिए सर्वहितकारी जो नियम है, उसको पालने में हम लोगों को परतंत्र होना पड़ेगा, हमको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और प्रत्येक हितकारी नियम में हम सब स्वतंत्र रहे। यार समाज ने सारी दुनिया को रास्ता दिखाया है, केवल मात्र भारतवर्ष को नहीं। आज सारी दुनिया इस बात को मानने लगी है कि हमको जो सबके हित में जो इस प्रकार के जो नियम बनेंगे, उसमें अपने को चाहे हम पसंद करें या नहीं करें, लेकिन हमको उनको मानना ही पड़ेगा। आज आप लोगों को मालूम है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसको HCl बोलते हैं, वो भारत ने जो है दुनिया के अंदर जो है 133 देशों में 133 कंट्रीज में उसको हम लोगों ने भेजा है, दुनिया को जो है कोरोना से बचाने के लिए। ये भारत की सीख है, भारतीय संस्कृति की सीख है। और इसलिए सामाजिक एक और बात जरूर है, अगर हम सामाजिक उन्नति करना चाहते हैं, सामाजिक उन्नति में भी अच्छी संतानों को जन्म देना भी, ये भी सामाजिक उन्नति का एक मूल कारण है। और जब हम यज्ञ की बातें करते हैं, तो इसलिए हमारे शास्त्रों ने और महर्षि दयानंद ने इस बात पर सत्यार प्रकाश में संस्कार विधि पर बहुत जोर दिया है कि अच्छी संतति का निर्माण, अच्छे बच्चों का निर्माण, ये तो एक यज्ञ कार्य है। और उसके बिना दुनिया का कल्याण, न समाज का कल्याण हो सकता, न परिवार का कल्याण हो सकता, और न विश्व का कल्याण होता। और इसीलिए जो है हम लोग उस लोगों ने बार बार इस बात को हमारे लोग उस बात को कहा गया कि जो है अच्छी संतान का निर्माण करना ये बहुत बड़ा यज्ञ है, इसको यज्ञ मान करके हम लोग करें। आज हमारे देश के अंदर या दुनिया के अंदर सभी बातों के लिए प्लानिंग है, सभी बातों के लिए योजनाएं हैं, लेकिन इस समाज के मूल को, दुनिया के मूल को जो उसको ठीक करे, आने वाली संतति अच्छे नागरिक कैसे बन सके, उसके बारे में जितनी योजना बननी चाहिए थी, वो योजना हम नहीं बना पाए। आज जरूरत इस बात की है कि वो महर्षि दयानंद के उस संदेश को कि जो है जब तक अच्छी संततियों का निर्माण नहीं होगा, अच्छे बच्चों का निर्माण नहीं होगा, तब तक जो है समाज का, दुनिया का कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए हम लोगों को इस बात के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों ने सोचा होगा, आज सारी दुनिया इस बात को चाहती है कि दुनिया अच्छी बने, समाज अच्छी बने। ये समाज अच्छी होने का मतलब क्या है? और इसलिए जो है जहां उन्होंने गृहस्थ धर्म की बातें करते हैं, वहां हमारी संस्कृति ने इस बात को भी माना है कि स्वर्ग अगर इस धरती पर निर्माण करना है, अगर इस धरती के ऊपर स्वर्ग का निर्माण करना है, आज दुनिया के 900 करोड़ आज तक इस बात को पता नहीं लगाया कि धरती को अपने वीडियो बंद करनी है। और इसलिए मेरी आवाज बंद है ना, थोड़ी आवाज ठीक है। न तत्र त्वम न जरिया विभेति उभेति त्वा स्नाया पिपासे सोगातिको ने मोदते स्वर्गलोके। वो स्वर्गलोक केवल इसी धरती पर है। और इसी दयानंद ये कहते थे, बार बार इसी दयानंद ने इस बात को लिखा है कि सुख विशेष का नाम ही स्वर्ग है। अगर दुनिया अपना कल्याण चाहती है, समाज अपना कल्याण चाहती है, हमें ऋषि दयानंद की बात पर जो गौर फरमाना होगा। अगर इस धरती पर हमको स्वर्ग बनाना है, ऐसा स्वर्ग जहां पर कोई डर न हो, न कोरोना का डर हो,
न गुंडों का डर हो, न अपराधियों का डर हो, न आतंक का डर हो, उसमें कोई डर नहीं होगा, उसमें अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु तो तब नहीं होगी जब माँ बाप के सामने किसी बच्चों की मृत्यु नहीं होगी, जब हमारे पास हमारा मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा हो, हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन हो, ऐसी मेडिसिन जो साइड इफेक्ट न करते हो। इन सबको भी हमको जो है डेवलप करना पड़ेगा, जहां बुढ़ापे का डर न हो। आज समाज के अंदर, तुम्हारा दुनिया के अंदर जो अपने को ज्यादा डेवलप, ज्यादा विकसित कहते हैं, वहां वृद्ध लोग, वृद्ध आश्रम बनने शुरू हो गए। आज सारी हिंदू दुनिया के अंदर वृद्ध आश्रमों की जो एक बाढ़ आती जा रही है। लोग बोलते हैं वृद्ध आश्रम बनने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दी कि माँ बाप जो सबसे बड़े देवी देवता होते हैं। ये भारतीय संस्कृति की सीख थी। और महर्षि दयानंद ने इसलिए पंच महायज्ञों का विधान किया। और इस पंच महायज्ञ भी यहाँ पंच महायज्ञों में उन्होंने पितृयज्ञ को भी बहुत बड़ा जो उसमें महत्व दिया है कि माँ बाप की सेवा करना, बड़े लोगों की सेवा करना, उनकी सूचना, उनका श्राद्ध, उनका तर्पण करना। उनका मतलब यही था कि जब तक हम लोग अपने माँ बाप को देवी देवता नहीं मानेंगे, तब तक हम लोग जो परेशान रहेंगे। और हम लोगों को ये भी संस्कृति दी थी भारतीय संस्कृति ने कि जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। जब तक ये बातें हम अपनी समाज में नहीं फैलाएंगे, अपने परिवारों में नहीं फैलाएंगे, जब तक दुनिया के अंदर जो है भूख प्यास से, भूखे प्यासे लोग रहेंगे, जब तक बुढ़ापे का डर रहेगा, तब तक समाज अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए ऐसा स्वर्ग, ऐसी दुनिया, ऐसा विश्व कल्याण बिना यज्ञ के करना असंभव है। इसलिए यज्ञ को हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे वैभवशाली दानवीरों के सम्मान ने, विज्ञान के शिल्प के उन्नयन के लिए, चिकित्सा शास्त्र के विकास के लिए उस बात पर बहुत जोर दिया गया। और इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा था कि स्वर्ग कामी यजेत, जिसको स्वर्ग चाहिए उसको तो यज्ञ, उसको यज्ञ करना ही पड़ेगा। ये चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, ये धरती पर हमको यज्ञ ही बनना पड़ेगा। मैं केवल अपनी बात एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण की जब शिक्षा समाप्त होने लगी, उज्जैन की घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में वो पढ़ते थे। अंतिम समय जो है उनके गुरु ने उनको एक शिक्षा दी, और उनको घोर अंगिरस ऋषि के उसमें जो है भगवान कृष्ण को उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारा जीवन यज्ञ में होना चाहिए। ये छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है कि तुम्हारा जीवन यज्ञ में होना चाहिए। और यज्ञ में जीवन का मतलब क्या है? जब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा था, जब तुम्हारा अंतिम समय आए तो 3 बातों को याद करना। उन्होंने कहा था, तुम भगवान को याद करना, तुम अक्षितम असि, तुम अच्युतम असि, तुम प्राण संसितम असि। तो ये भगवान को याद करना। और छांदोग्य उपनिषदकार कहते हैं कि भगवान कृष्ण ये सुनकर के एपिपास हो गए। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई पिपासा, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रही, कोई प्यास नहीं रही, किसी भी प्रकार के ज्ञान की कोई इच्छा नहीं रही। उस यज्ञ रूप का उसका मतलब यही था कि हम जो व्यक्ति परमात्मा को ये मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान है, परमात्मा जो है उसको 3 आंखें हैं, वो तीनों कालों को देखता है, वो परम न्यायकारी है, जो जैसा करेगा वैसे ही उसको भरना पड़ेगा। जब तक ये बात हमारे घर में कर जाएगी, जो आदमी ये अंतिम समय उसी को वही याद कर सकता है जिसने जीवन भर इन बातों का जो है प्रैक्टिस की हो, इन बातों का जिन्होंने अभ्यास किया हो। ऐसे यज्ञ में जीवन का अर्थ यही है। यही हमारे ऋषियों का संदेश था कि अपने जीवन को युवा से धर्मशील अपने जन्म से, अपने बचपन से ही, अपने युवा अवस्था से ही हमको धर्मशील होना होगा। तब जाकर के हम लोग जो हैं इस यज्ञ की भावना से ओतप्रोत होंगे। और जब ये यज्ञ की भावना हमारे अंदर ओतप्रोत होगी, निश्चित रूप से हम लोग जो है इन बातों से, आज जो दुनिया के सामने समस्याएं हैं, आज हम लोग अपने उसको ये कहते हैं कि यज्ञेन देव है। अगर हमें देवताओं का ऋण उतारना है, यज्ञ देवताओं का ऋण उतारना है, तो उसको यज्ञ से हो सकता है। यज्ञ एक अग्निहोत्र का भी बहुत बड़ा बात है। और इसलिए मैं कहता हूँ, अग्निहोत्र करना, जो आदमी जितना गंदा करता है, हर एक दुनिया में कितना भी बड़ा हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी पैसे वाला हो, कैसे भी कुछ करे, हम लोग जो है अपने वातावरण को, जो है अपने पर्यावरण को कुछ ना कुछ गंदा करते हैं। इसलिए हम जो है उसको शुद्ध करने के लिए अग्निहोत्र करें। अग्निहोत्र करने के अलावा हम अपना जीवन हम यज्ञ बनाए। और यज्ञ के द्वारा जो है, जो कहते हैं कि अगर देवताओं को खुश करना है, तो जैसे सतपथ ब्राह्मण ने कहा कि अग्निर्वा देवानाम मुखम, अग्निर्वा देवानाम दूतम। अगर देवताओं को खुश करना है तो उसका जो है, उसका मुख जो है अग्नि है, उसके द्वारा ही हमको करना पड़ेगा। वैसे देवता कहते हैं कि 33 देवता हैं, कुछ लोग उसको 33 कोटि का, कुछ लोगों ने करोड़ बना दिया। वो प्रकार था, मैं इस डिटेल में नहीं जाता हुआ,
आप लोग सबसे यही कहना चाहता हूँ, यह जेन देवे भय, हम लोग जो है जितना देवों को देंगे, जितना हमारे पर्यावरण को जितना हम अच्छा बना करके रखेंगे, ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इनको जितना शुद्ध बना करके रखेंगे, उससे हमारा भी कल्याण होगा और दुनिया का भी कल्याण होगा। और मेरा विश्वास है जब हम इन बातों को सबको हम ध्यान रखेंगे, और इसलिए एक बात कह अपनी बात को समाप्त करता हूँ, यज्ञेन यज्ञम यजंत देवा, हम बाहर के यज्ञ से, बाहर जो हम अग्निहोत्र करते हैं, उससे हमारा अंदर का यज्ञ, हमारे दिल का अंदर, हमारे मन का जो यज्ञ है, उससे यजन, उससे हमारा अंदर की शुद्धि हो। जो यज्ञ करने के बाद भी, जो अग्निहोत्र करने के बाद भी, इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि यज्ञ जो है प्रसव देने वाला होता है, नया जन्म देने वाला होता है। अगर वो नया जन्म हमारा नहीं होता, अगर हम नई बात नहीं सीखते, तो उस यज्ञ करने का कोई अर्थ नहीं, अग्निहोत्र करने का कोई ज्यादा अर्थ नहीं। इसलिए हम अपने जीवन को बदलें। जब अपना जीवन बदलेगा तो निश्चित रूप से समाज बदलेगा। जब समाज बदलेगा, समाज में कल्याण आएगा, विश्व का भी कल्याण होगा। इतनी बात कह करके मैं पुनः आप सभी लोगों का, जितने सुनने वाले सभी का अभिनंदन करता हुआ, सबका धन्यवाद करता हुआ, और आप लोगों ने विशेष रूप से आर्य कॉलेज लुधियाना ने मुझको ये मौका दिया। आदरणीय श्री सुदर्शन शर्मा जी, श्री प्रेम भारद्वाज जी, आप लोगों का विशेष धन्यवाद करता हुआ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। यज्ञ और विश्व कल्याण के सही मायनों को हम तक बहुत ही सुंदर भाषा तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। सच में आपने बिल्कुल सही कहा कि हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। आपका इस आर्य मंच की तरफ से मैं एक बार दोबारा से स्वागत वंदन के साथ हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। सच में इतने दिनों से केवल वैश्विक बीमारी के बारे में हम सुनते जा रहे थे, लेकिन आज आपके आशीष वचनों से पता चला कि कैसे यज्ञ के साथ हम विश्व कल्याण के साथ जुड़ सकते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।